पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आएंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट ए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी इस एंगल के बराबर में इस एंगल को प्रूव करना है, एंगल ए और एंगल बी को प्रूव करना है। तो हम लोग को दिया हुआ गिवन डाटा में कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे बी बाई एच। क्या लिखेंगे? बी बाई एच। इसका भी क्या होगा? बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब देखिए कॉस ए, जब कॉस इस एंगल ए की बारी हो रही है तो इस एंगल में चलेंगे हम। तो कॉस ए है तो हमारे अनुसार इसका बेस कौन सा हो जाएगा? ए सी। क्या होगा? ए सी हमारा क्या हो जाएगा? बेस, और हाइपोटेनस ए बी हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। अब आइए बी। तो बी कॉस बी को इस एंगल के अनुसार हमारा बेस कौन सा हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा। ए बी से भी कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ए सी इक्वल टू बी सी। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब दो क्या होता है, जब दो एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसके कोरोस्पोंडेंस से उसका एंगल भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं किसके माध्यम से? एंगल्स। हम लोग लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब यह जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जब दो साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। यानी हमारे पास जब ये दोनों साइड बराबर जब हो तो उसका इस एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है एक्यूट एंगल में। यानी यह भी जानिए एक्यूट एंगल में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हम लोग को कॉट थीटा बराबर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हम एक कंसीडर करेंगे को फिगर, एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं और उसका नेम भी डाल देते हैं ए बी सी। तो हमें कॉट थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी होता है। क्या होता है? बी बाई पी होता है। टेन थीटा का होता है पी बाई बी। तो 7/8। तो बी हमारा कौन सा हो गया? ए बी। थीटा हम इस एंगल को लेते हैं तो बी हमारा ए हो गया 7 और पी हमारा 8 हो गया। अब लगाएंगे क्या चीज़? अप्लाई क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ए सी निकालना है और उस ए सी निकालने के लिए ए सी का ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा साइन थीटा में। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे ट्रायंगल किसके लिए करेंगे? ए बी सी के लिए। तो चलिए ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना दिया हुआ? ए बी कितना दिया हुआ? 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी कितना दिया हुआ? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 49 हो जाएगा और प्लस 64। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट अंडर 130। तो यानी हमारा ए सी कितना हो गया? 130। अब देखिए हमारे पास ए सी निकल गया और क्या निकल गया? ए सी निकल गया, ए बी निकल गया और बी सी निकल गया। एक चीज़ और देखिए, हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में देखना है, सॉल्व क्या करना है। पहला क्वेश्चन क्या है दिया हुआ? देखिए हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर देखिए हम लोग ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बाई 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना होता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला जानते होंगे। और 1, और पिछले वीडियो फर्स्ट वीडियो में हम करवा चुके हैं। तो और इसका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन कॉस थीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी बाई क्या होता है? एच होता है और बाई साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच होता है। अब देखिए बी हमारे पास है तो कॉस थीटा में, तो बी हमारा कॉस थीटा ये है तो बी हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7/, क्या हो जाएगा? वो हाइपोटेनस कितना है? 130 के रूट, यानी 113 का
रूट बाई स्क्वायर बटा, और पी हमारा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ था, 8 लिखेंगे और बाई 1/130 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको अब लिख सकते हैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/√100 का स्क्वायर इंटू √130/8 का स्क्वायर। 7 का हो जाएगा 49/130 इंटू 130/8 का हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 कटेगा तो बचेगा क्या 49/64। तो हमारा इसका निकल गया। अब निकालना है सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन का निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है क्या हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें इक्वेशन में ही दे चुका है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है। तो हम सीधा इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, थीटा को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का होता है पी बाई, कॉट थीटा का हमारे पास वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दे चुका है, देखिए 7/8 दे चुका है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 7/8 का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 7/8 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 149/64 हमारा ये आंसर आ गया। 7 का भी सेकेंड हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या करा, इफ है 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, इसके बारे में हमको प्रूफ करना है। दोनों इक्वल हैगा तो ठीक है, नहीं है तो देखेंगे आगे सॉल्यूशन करके। तो हमारे पास गिवन में दिया हुआ 3 cot a इक्वल टू 4a। तो क्या हम कॉट ए को इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3। तो जानते हैं क्या हमारे पास होता है कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी होता है, यानी पर बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो बी हमारा अगर कॉट ए है तो कॉट ए इस एंगल के बारे में बता रहा है, तो इस एंगल के अनुसार बी हमारा कौन सा हो जाएगा बी पी बी ए, सॉरी बी ए हो जाएगा क्या हमारा 4 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बी सी, तो 3 होगा। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे ताकि ए सी का पता कर सके, क्योंकि इसमें कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है क्या भाई बी बाई एच होता है, तो एच का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी दिया हुआ होता है, ए बी का 4 दिया था, 4 का स्क्वायर होगा प्लस बी सी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यानी ए सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 25 के रूट। तो ए सी इक्वल टू क्या हमारे पास निकल गया 5 निकल गया। तो यानी हमारे पास हाइपोटेनस भी निकल गया। तो हम इस तरह हमको निकालना क्या है कॉस है और साइन है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले टेन ए का निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं टेन ए का बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी होता है। तो पी बाई बी क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। साइन ए कह रहा है तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी हमारा कितना है 3 है, परपेंडिकुलर इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर ये होगा। अगर हमारे पास कहा जाता सी तो हमारा ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारे पास एंगल में ए दिया हुआ तो ए इक्वल टू ए एंगल ए होता है साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। तो हमारे पास 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। अब आइए कॉस ए है, तो कॉस ए बराबर क्या है बी बाई एच होता है। तब बी इसका भी एंगल ए है, तो एंगल ए के अनुसार बी हमारा बेस हो जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा 4/5। तो हमारे पास हो गया। अब हमको प्रूफ करना है, हमको ए प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसीलिए हम लोगों ने पहले एंगल का मान निकाल लिया था और सभी का वैल्यू अब इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे हम, ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी पड़ जाए। तो टेन ए, तो हमारे पास 1 माइनस टेन ए का कितना मान दिया हुआ 3/4 दिया हुआ का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई, और टेन ए का कितना दिया हुआ था तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और हमारे पास कॉस है, तो कॉस ए का कितना मान दिया हुआ है 4/5 स्क्वायर माइनस
साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, यह देखिए साइन ए का मान 3/5 दिया हुआ, तो यहाँ -3/5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम शुरू से ही क्या किए, दोनों को अलग अलग लेके कर सकते थे, एक लेफ्ट और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को क्या किया हमने, इक्वल करते हुए चले हैं, तो ताकि सॉल्व करने में आसानी पड़ जाए। तो 1 - 9/16 हो जाएगा, 1 + 9/16 हो जाएगा, इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 16 इक्वल टू एलसीएम जिसका लेंगे 25 यानी 60 - 9, तो 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 16 में से 9, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 20 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू यहाँ भी बचेगा क्या 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और बाई 25, यानी राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड हमारे पास क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए था। चलिए 8वां नंबर हो गया, अब 9th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए हैं। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द क्या करना है वैल्यू ऑफ पता करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या है tan A बराबर दिया हुआ 1/√3, तो हमारे पास tan A का फॉर्मूला था P/B, तो हमने जो जो दिया हुआ है इस फिगर में प्रेजेंट कर लिए हैं, तो फिगर में प्रेजेंट कर लिए हैं तो हमारे पास पता चला क्या हाइपोटेनस नहीं है, तो क्या करेंगे हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², तो हमारे पास AB दिया हुआ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, यानी AC² क्या हो जाएगा AC इक्वल टू √4, तो AC इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 2, यानी इसका 2 पता चल गया। अब हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको पता क्या करना है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C पता करना। अब देखिए एक फिगर और ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि पता नहीं चलेगा इसे हम लोग को, फिर ये कर लिए A B C √3 दिया हुआ था 1 दिया था, हमने निकाला 2। अब देखिए साइन ए है तो इस एंगल के बारे में हो रहा है, तो इस एंगल का हमारा फार्मूला क्या आता है P/H होता है, पहले फार्मूला ले लेते हैं B/H होता है प्लस कॉस ए B/H हो जाएगा इंटू साइन P/H हो जाएगा। अब देखिए इस एंगल के बारे में बताया जा रहा है, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस सबके लिए सेम हो जाएगा। अब देखिए कॉस सी है, कॉस सी का मान की इस एंगल के बारे में बता रहा था, तो इसका बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, तो BC का मान क्या हो गया बेस हमारा क्या हो गया 1 हाइपोटेनस, तो सबके लिए सेम होगा। अब देखिए कॉस ए है, कॉस ए का मान कह रहा था, कॉस ए का मान कह रहा था, कॉस ए का बेस कौन सा हो जाएगा ए भी बेस हो जाएगा, तो ए भी बेस हमारा क्या हो गया √3 बाई हाइपोटेनस, सभी के लिए सेम हो जाएगा। आप देखिए साइन सी का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा उसके अपोजिट वाला साइड, तो अपोजिट साइड कौन सा ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा यानी √3 दिया हुआ यानी हाइपोटेनस, तो सबके लिए सेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, 1 + 3 इक्वल टू 4/4, हमारे पास क्या हो गया आंसर 1। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्या आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन लिख लिया हमने कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए इसका कॉस एक होता है B/H इंटू B/H होगा, माइनस P/H हो जाएगा इसका भी इंटू P/H हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए है तो कॉस ए इसका पूछ रहा है, तो कॉस ए इस एंगल के अनुसार हमारे पास बेस हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा हमारे पास भाई हाइपोटेनस तो वही है इंटू, अगर दूसरा क्या पूछ रहा है कॉस सी का मान क्या हो जाता है B/H होता है इसका भी फार्मूला, तो कॉस सी इस एंगल के अनुसार बेस हमारा BC हो जाएगा, नहीं 1 हाइपोटेनस क्या है 2 माइनस P। अब ये साइन ए का फार्मूला होता है P/H, तो इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर हमारा 1 है, तो 1/2
2 इंटू पी हमारा फिर कह रहा है साइन सी इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी क्या आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मान कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है √3 यानी √3 हाइपोटेनस, तो सबके लिए सेम होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 हो जाएगा माइनस √3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे हम, तो अब एलसीएम क्या लेंगे, ऐसे भी देखिए एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, तो दोनों क्या कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 0। यही हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का सेकंड भी सॉल्व हो चुका है। अब आएंगे 10 क्वेश्चन नंबर 10 में, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट ए क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का पता वैल्यू करना है। अब देखिए, तो हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, यानी इसका और इसका दोनों का सम दिया हुआ, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया। तो हमको एक साइड मान लेना पड़ेगा, एक्स मान लेते हैं हम लेट क्या मान लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास पी आर बराबर निकल सकता है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर क्या लिखेंगे 25 माइनस एक्स लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम इसका क्या निकाल लेंगे, एक्स का भी मान निकाल लेंगे और आर पी का भी मान निकाल लेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कर दिए हमने, तो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, पी आर हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर कितना है, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू यहाँ पर क्यू आर होना चाहिए था क्यू आर, तो क्यू आर हमारे पास क्या हो गया एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 25 का 625 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो इधर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको क्या लेंगे इधर कर लेंगे, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, तो ये 50x इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 600/50, कटेगा तो कितना आएगा 12, यानी x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है पी आर, तो पी आर बराबर क्या होता है 25 माइनस एक्स इक्वल टू निकाल सकते हैं 25 में से 12 को घटाएंगे तो क्या होगा 13, यानी हमारे अनुसार फिगर में क्या हो गया हमारे पास, चलिए फिगर में हमारे पास क्या हो गया, ये फिगर हमारा फिर से बना लेते हैं। तो पी क्यू आर हमें दिया हुआ था, क्यू आर हमारे पास एक्स था, तो एक्स कितना निकाला 12, अब निकाला पी आर कितना है 13। वैसे भी हमारे पास क्या आता है लंब परपेंडिकुलर प्लस बेस का सम की दोनों के योग से अधिक होता है कौन हाइपोटेनस। तो हमें निकालना है क्या चीज़ साइन, क्या निकालना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साइन पी बराबर निकालना है, फिर क्या निकालना है कॉस पी बराबर निकालना है और टेन पी बराबर निकालना है। फार्मूला था p/h होता है, कॉस पी बराबर b/h हो जाएगा और टेन हो जाएगा p/b हो जाएगा। अब देखिए हमारा साइन पी इस एंगल के अनुसार ना, तो पी हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और एच हमारा 13 हो जाएगा। अब देखिए बी हमारा इस एंगल के अनुसार है, तो कॉस बी क्या हो जाएगा, बेस हमारा पी क्यू होता है 5 हाइपोटेनस, तो 13 है, पी टेन पी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस हमारा कितना है 5 है, तो नहीं 12/5 हो गया हमारे पास, इस तीनों का भी मान निकल गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। अब आइए देखिए कह रहा है 11 में कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या करना है 11 में। तो 11 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई और आंसर। हमको पता करना है कि यह गलत है या सही है, इसको प्रमाण जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए हम पढ़ चुके हुए थे तो इसको तुरंत बता देते हैं। तो टेन हम कह रहा है द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या टेन ए का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखते हैं वैल्यू अपने मन से पुट करके कि कोई भी वैल्यू 10 का, तो हमारा 10 ए के बराबर क्या था फार्मूला p/b होता है नहीं परपेंडिकुलर बेस। तो हम मान लेते हैं p हम 4 ले लिए और b हम 3 ले लिए, तो क्या इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी अब क्या होगा,
तो 4/3 यानी इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1.33 हो रहा है। क्या 1 से कम है? नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर हम दूसरी बार फिगर में लेते हैं, परपेंडिकुलर को 3 ले लेते हैं, बेस को हम क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो क्या हम इसके माध्यम से करते हैं तो P/B तो 3/4 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0.75 आ रहा है। क्या 1 से कम है? हाँ 1 से कम है, यानी कि इसका मतलब क्या कह सकते हैं 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। इसका मतलब यह जो कथन स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है एक फॉल्स होगा। अब आइए सेकंड में, से के बराबर होता है, दिया हुआ है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ट्रायंगल ए। क्या सेक ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वह एंगल, मतलब जो ट्रायंगल में कह रहा है सेक ए का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या एंगल ए के अनुसार सही दिया हुआ है। चलिए हम एंगल ले लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल एक बना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, सेक ए का होता है h/b, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक के बराबर फॉर्मूला क्या है h/b। तो h हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, बेस हमारे पास ए बी हो गया। तो हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है हो गया 12 और बेस हमारे पास 5। और ये हम जानते हैं क्या कि परपेंडिकुलर और ए बी से दोनों का सम के बराबर हो सकता है या दोनों से अधिक हो सकता है। वैसे भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है एक साइड से, दोनों साइड से क्या होता है बड़ा होता है हाइपोटेनस। तो क्या हमारे पास 12 बड़ा है, तो इसका मतलब एंगल सही, यानी इस एंगल के लिए जो वैल्यू लिया गया है वो सही है। चलिए ये भी प्रमाणित हो गया। अब आइए थर्ड में, करा cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो क्या कह रहा है कोसेंट ऑफ एंगल ए के लिए है। तो पूरा क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, देखिए एंगल ए के लिए है तो देखना है इसमें। तो कॉस ए बराबर हम इसका शॉर्ट कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस ए। तो कॉस ए को कह रहा क्या कॉस ए को हम लोग कॉस इंटू ए, ये हमारा जो दिया हुआ है क्या इसका कोसेट यानी प्रोडक्ट है। ऐसा तो नहीं, एंगल कभी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में तो लिखा नहीं जाता। अगर एंगल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा, इसको क्या चीज़ से दर्शाएंगे इसे इसका पता होना चाहिए। तो हम इसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी हमेशा जब भी लिखेंगे तो एंगल के साथ ही लिखेंगे कॉस से। यह भी हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कॉट ए इक्वल टू कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। मतलब कहने का मतलब हो रहा है कॉट जो है एंगल ए और कॉट का प्रोडक्ट होता है, ऐसा तो कभी नहीं पढ़े हैं। तो कॉट ए बराबर क्या होता है P/B। तो बी सी हमारा पी हमारा बी होगी बी सी हो गया और ए हमारा ए बी हो गया। कह रहा इस ए जो एंगल है इन दोनों का प्रोडक्ट है, ऐसा तो नहीं है। कभी भी हम लोग लिखे अभी भी तुरंत जस्ट प्रमाणित किए थे कॉट ए इंटू ए, कभी भी लिख सकते हैं इस तरह से नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग लिखते हैं जब भी एंगल के साथ ही अभी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या था 4/3 दिया हुआ है फॉर सम एंगल थीटा। क्या कुछ एंगल जो है थीटा दिया हुआ, थीटा का एंगल दिया हुआ है। तो देखना साइन थीटा बराबर, यानी क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं सेकंड के अनुसार, हाँ 11 का सेकंड जो अभी तुरंत पर सेक थीटा बराबर दिया था 12/5, उसी के अनुसार दिया साइन थीटा बराबर 4/3। क्या एंगल थीटा के अनुसार दिया हुआ है। चलिए भाई ले लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है P/H होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 4 है, हाइपोटेनस क्या है 3। तो क्या हो रहा है किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हो उसका हाइपोटेनस किससे दोनों साइड से अधिक होता है। यहाँ कितना है कम है, तो कम है, इसका मतलब यह भी फॉल्स होगा। हम लोग कह सकते हैं कि जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड का से अधिक होता है कौन, हाइपोटेनस अधिक होता है। चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 का हम सॉल्व अगले क्लास में डालेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।